प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके काव्यखंड के दूसरे कवि सूरदास शीर्षक विनय की व्याख्या को लेकर उपस्थित हूँ। अब कै राख लेहु भगवान, हौ अनाथ बैठ्यों द्रुम डरिया, पारधि साधे बान। ताकै डर मैं भाजो चाहत, ऊपर ढुके सचान। अदूह भांति दुख भयो आन, यह कौन उबारे प्राण। सुमिरत ही अहि डसो पारधि, कर छूट्यो संधान। असुर दास सर लगो सचानहि, जय जय कृपा निधान। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने अपने प्रभु की अनंत कृपा का गान करते हुए अपने उद्धार की कामना की है। अब कै राख लेहु भगवान, अब कै मतलब अब की बार। सूरदास जी अपने आराध्य श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, अब कै राख लेहु, अर्थात इस बार मेरी क्या करिए, रक्षा कीजिए। हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, कि मैं अनाथ बैठो द्रुम डरिया, कि मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पंछी द्रुम डरिया, अर्थात इस संसार रूपी वृक्ष, द्रुम मतलब क्या होता है, वृक्ष, तो इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हूं। मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हूं। पारधि साधे बान, और मुझे मारने के लिए पारध यानी शिकारी। तो यह शिकारी किस प्रकार का है भाई, कि माया रूपी शिकारी, कि मैं इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हूं और मुझे मारने के लिए माया रूपी शिकारी साधे बाण। बाण यहां किस प्रकार का है, अविद्या रूपी बाण, कि माया रूपी शिकारी ने अपना अविद्या रूपी बाण क्या किया है, साधे अर्थात तान लिया है। ताको डर में भाजो चाहत, तो उस अविद्या रूपी बाण से, ताक यानी उस अविद्या रूपी बाण से, उसके डर से मैं भाजो चाहत, मैं उड़ करके भागना चाहता हूं, उड़ करके ऊपर भागना चाहता हूं, लेकिन ऊपर ढुके सचा। उस अविद्या रूपी बाण से मैं उड़ करके ऊपर भागना चाहता हूं, लेकिन ऊपर क्या है भाई, वहां पर और विकट स्थिति है। सचान मतलब बाज, लेकिन ऊपर भी कौन ढुका हुआ है, यानी उसमें छिपा बैठा है, सचान यानी बाज। तो यहां बाज कौन है भाई, अहंकार रूपी बाज, कि ऊपर जो है वह अहंकार रूपी बाज मुझे पकड़ने के लिए ढुका हुआ है, छिपा हुआ है, या यूं कह लें कि बैठा हुआ है। दूह भांति दुख भयो आन, यह तो मेरे लिए तो दोनों प्रकार से दुख है। दूह भांति यानी दोनों प्रकार से दुख भयो आन, यह कि मेरे लिए तो दोनों प्रकार की परिस्थितियां ही दुखदायी हैं।
कि न तो मैं नीचे जा सकता हूं, क्योंकि वहां पर क्या है भाई, शिकारी बांध ताने हैं, और ऊपर अगर मैं भागना चाहता हूं तो वहां पर बाज यानी अविद्या रूपी बाज जो है वो बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से मेरे लिए दोनों ही परिस्थितियां क्या है, दुखदाई हैं। कौन उबारे प्राण? तो इस प्रकार की परिस्थितियों से मेरे प्राणों की रक्षा कौन कर सकता है? तो सुमिरत ही अहि दसो पारधि। तो सुमिरत ही अर्थात सुमिरन करते ही, स्मरण करते ही, तो उसी समय जब जीवात्मा रूपी पक्षी ने हृदय में भगवान का स्मरण किया, तो भगवान का स्मरण करते ही क्या हुआ, अहिदसो पारधि। अहिदसो, तो यहां पर जो सर्प है वह भी किस प्रकार का है, ज्ञान रूपी सर्प। भगवान का स्मरण करते ही ज्ञान रूपी सर्प ने क्या किया, दसो पारधि। पारधि मतलब शिकारी, शिकारी को डस लिया, और इसके कारण क्या हुआ, कर छूटो संधान। कर मतलब हाथ, और उसके हाथ से जो संधान यानी जो धनुष बाण वो चढ़ाए हुआ था, धनुष पर चढ़ा हुआ जो बाण था वह क्या हो गया, छूट गया। और छूटने के बाद सूरदास सर लगे सचा नहीं। तो सूरदास जी कहते हैं कि वह सर अर्थात वह बाण कहां जाकर के लग गया, किस प्रकार का बाण था, अविद्या रूपी बाण। तो जब सर्प ने, ज्ञान रूपी सर्प ने शिकारी को डस लिया, तो वह बाण उसके हाथ से क्या हुआ, छूट गया, और वह जाकर के कहां लग गया, लगे सचा नहीं। और उस अहंकार रूपी बाज को जाकर के वह लग गया, और जिसके कारण से क्या हुआ, जय जय कृपा निधान। तो इस कारण से उस जीवात्मा रूपी पक्षी की रक्षा हो गई। तो ऐसे भगवान की कृपा निधान की सूरदास जी क्या करते हैं, जय जयकार करते हैं। इसके बाद अगला पद है, मेरा मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे, और परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। असूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। इस पद में सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है। कहते हैं मेरे मन अनंत कहां सुख पावे। अनंत यानी अन्यत्र यानी दूसरी जगह, कि हे भगवान कि आपके बिना मेरे मन को कहीं अन्यत्र यानी कहीं दूसरी जगह किसी दूसरे देवी देवता की उपासना करने पर सुख कहां सुख पावा है, सुख प्राप्त नहीं होता है। जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। किसी दूसरे देवी देवता की उपासना मेरे लिए उसी प्रकार है जैसे किसी जहाज पर रहने वाला पक्षी अच्छे स्थान की खोज में जहाज से उड़ जाता है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर जहाज पर आवे। लेकिन फिर वह जब चारों तरफ देखता है जल ही जल है,
उसे कहीं आश्रय नहीं मिलता, तो फिर क्या है, वह वापस उसी जहाज पर आ जाता है। तो उसी प्रकार मेरी भी स्थिति है कि मैंने भी अन्य देवी देवताओं की उपासना करके मोक्ष प्राप्त करने की कामना की, लेकिन मुझे असफलता ही मिली, इसलिए मैं फिर आपकी शरण में आ गया हूं। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन यानी कमल के समान जिसके नेत्र हो, अर्थात श्री कृष्ण। तो हे भगवान, अब मैं कमल नयन अर्थात श्री कृष्ण को छाड़ महात्म, महात्म अर्थात महिमा, कि श्री कृष्ण की महिमा के गान को छोड़कर और देव को ध्यावे। तो श्री कृष्ण की महिमा के गान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं का ध्यान अर्थात उसकी उपासना या आराधना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मत कूप खनावे। क्योंकि अगर मैं इस प्रकार का कार्य करूंगा तो वह कार्य कैसा होगा कि परम गंग अर्थात परम पवित्र गंगा को छोड़कर कोई प्यासा व्यक्ति, छाड़ पियासो, प्यासा नहीं प्यासा, कि परम पवित्र गंगा के जल को छोड़कर कोई प्यासा, वह क्या, दुर्मत कूप खनावे। तो अगर वह कहीं कूप खनाता है यानी कुआं खोदता है, तो वह क्या है, वह एक प्रकार से दुर्मत है अर्थात दुर्बुद्धि ही है कि उसके सामने परम पवित्र गंगा का जल पड़ा हुआ है और वह दुर्बुद्धि होने के कारण, मूर्ख होने के कारण वह क्या है, कहीं पर जाकर के कुआं खोद रहा है। जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। तो आगे फिर वो कहते हैं कि जिह मधुकर, मधुकर मतलब क्या होता है, भंवरा, कि जिस भंवरे में अंबुज रस, अंबुज यानी कमल, कि जिस भंवरे में कमल रस चाख्यो यानी कमल रस का पान कर लिया है, उसके स्वाद को जान गया है, तो क्यों करील फल भावे। तो भला उसे करील यानी करेला कह ले, तो उसको करील फल भावे, तो उसको करेले का कड़वा फल क्यों अच्छा लगेगा। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। कितना सुंदर तरीके से अपने प्रभु की उन्होंने यहाँ पर वंदना की है, उनकी महिमा का बखान किया है कि सूरदास प्रभु काम धेनु तज। कि सूरदास जी कहते हैं कि जिसके पास आपके रूप में समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है, तो उसको तज अर्थात तो उसको छोड़ करके छेरी कौन दुहावे। तो उसको छोड़ करके भला वह बकरी को क्यों दुहने जाएगा, जिसके पास सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय है, तो वह छेरी क्यों दुहने जाएगा। उसी प्रकार है भगवान, जैसे आप जैसे परम महिमाशाली को छोड़कर मैं अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना क्या होगा, वह कामधेनु गाय को छोड़कर छेरी दूहने के जैसा ही होगा। इसके काव्य सौंदर्य में आप देख लीजिए, भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार उपमा है, दृष्टांत भी है, कहीं कहीं रूपक भी, इसके जो पहले वाला जो पद था उसमें रूपक भी था, और रस जो है वह दोनों में ही भक्ति ही है, और छंद जो है वो
गे पद है। अब इस पर मैंने रेखांकित वगैरह नहीं किया है, क्योंकि आप संपूर्ण पदों की व्याख्या जाने, प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या आप करें, समझें, या आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही।